तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो प्लेन। टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। और सब सामने सब हुआ कि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा। मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब, और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है यहाँ के लोग। 12 जून 2025 गुरुवार, अहमदाबाद, गुजरात। सुबह की हलचल, हवाई अड्डे पर यात्रियों की चहल पहल और रोजमर्रा की जिंदगी की रफ्तार। कोई नहीं जानता था यह दिन भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय बनने वाला है। दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। हर यात्री की अपनी कहानी थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नई शुरुआत की उम्मीद में, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन उड़ान के सिर्फ 2 मिनट बाद यह विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर क्रैश हो गया। एक जोरदार धमाका, आग का गोला और काला धुआं। यह नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हादसे ने न केवल विमान में सवार लोगों की जिंदगी छीन ली, बल्कि जमीन पर मौजूद कई परिवारों को भी तबाह कर दिया। फिर भी इस त्रासदी में हिम्मत और इंसानियत की कहानियां सामने आई। एकमात्र जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश ने दुनिया को दिखाया चमत्कार संभव है। NDRF, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने जिस तरह एकजुट होकर राहत कार्य किए, वह इस देश की ताकत का प्रतीक है। यह कहानी उस हादसे की है, उन लोगों की है जिन्होंने सब कुछ खो दिया, और उन नायकों की है जिन्होंने उम्मीद की किरण जलाई। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद में गर्मी थी, लेकिन हल्की हवा शहर को थोड़ी राहत दे रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ लोग अपने परिवार को गले लगा रहे थे तो कुछ अपने टिकट और पासपोर्ट चेक कर रहे थे। टर्मिनल में बच्चों की हंसी और बातचीत की आवाजें गूंज रही थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 का बोर्डिंग कॉल सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। एक लंबी उड़ान थी जो 9 घंटे में लंदन पहुंचने वाली थी। विमान एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर 11 साल पुराना था, लेकिन इसका रखरखाव रिकॉर्ड शानदार था। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल था। विमान में सवार कुछ लोगों की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। विजय रूपाणी 68 वर्षीय पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री अपनी बेटी और पत्नी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी सादगी और नेतृत्व की चर्चा आज भी होती है। खुशबू राजपुरोहित 25 साल की एक नई नवेली दुल्हन जो लंदन में अपने पति से मिलने जा रही थी। हवाई अड्डे पर अपने पिता के साथ ली गई उनकी आखिरी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। निराली पटेल 32 साल की कनाडाई डेंटिस्ट जो भारत में छुट्टियां बिताकर टोरंटो लौट रही थी, वह अपने 1 साल के बच्चे को छोड़कर इस यात्रा पर थी। आदम और हसीना ताजू 72 और 70 साल की दंपत्ति जो अपने बहू बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। विश्वास कुमार रमेश 40 साल का भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जो अपने भाई अजय के साथ यात्रा कर रहा था। वह सीट नंबर 11A पर था, जो बाद में उसकी जान बचाने का कारण बना। दोपहर 1:38 पर फ्लाइट AI 171 ने रनवे 23 से उड़ान भरी। पायलट और को पायलट जिनके पास क्रमशः 8200 और 1100 घंटों का अनुभव था, सामान्य प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन उड़ान के 30 सेकंड बाद विमान में कुछ गड़बड़ हुई। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। पायलट ने मेडे कॉल दी, जो आपातकाल का संकेत है, लेकिन इसके कुछ सेकंड बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। दोपहर 1:40 पर विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान का एक हिस्सा हॉस्टल में धंस गया और भयानक आग लग गई। काला धुआं कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। डॉक्टर मितुल चावड़ा एक मेडिकल छात्र ने बताया, हम डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे, अचानक एक धमाका हुआ और पूरा हॉस्टल हिल गया। धुआं और आग हर तरफ फैल गया। मैं और मेरे दोस्त बाहर भागे, लेकिन कई लोग वहीं फंस गए। मोहन नुकुम एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, मैंने बाहर देखा तो एक बड़ा विमान नीचे गिर रहा था। उसके बाद आग का गोला बन गया। लोग चीख रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। मेघानी नगर में हादसे के बाद का दृश्य दिल दहला देने वाला था। विमान का मलबा सड़कों और हॉस्टल की इमारत में बिखर गया। हॉस्टल की दीवारें ढह गई थी और डाइनिंग हॉल पूरी तरह तबाह हो चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और कई मकानों की छतें गिर गई। आग इतनी तेजी से फैली कि फायर ब्रिगेड को इसे बुझाने में घंटों लग गए। एयर इंडिया ने पुष्टि की कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मृत्यु हो गई है। केवल विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11 पर बैठे थे जो जीवित हैं। जमीन पर भी कई लोग मारे गए, जिनमें BJ मेडिकल कॉलेज के 5 MBBS छात्र, एक पीजो रेजिडेंट डॉक्टर हैं और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी शामिल थे। कुल मृतकों की संख्या 265 से 300 के बीच बताई जा रही है, क्योंकि कुछ शवों की गिनती डबल हो गई थी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 265 शव लाए गए और 192 सैंपल DNA टेस्ट के लिए भेजे गए। परिवारों को अपने प्रियजनों की पहचान के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ा। कई परिवारों ने बताया यह उनके लिए असहनीय दुख है। विजय रूपाणी उनके भाई विपुल ने बताया, वह अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। हमने उनसे आखिरी बार सुबह बात की थी। खुशबू राजपुरोहित उनके पिता मदन ने कहा, मेरी बेटी की शादी को 6 महीने ही हुए थे। उसकी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ थी। निराली पटेल उनके पति ने बताया, वह अपने बच्चों की पहली जन्मदिन के लिए प्लान कर रही थी। अब वह कभी नहीं लौटेगी। मेडिकल छात्र BJ मेडिकल कॉलेज की डीन मीनाक्षी परीख ने कहा, हमारे छात्र देश का भविष्य थे। मेघानी नगर के निवासियों के लिए यह हादसा एक बुरा सपना था। रमीला एक मां ने बताया, मेरा बेटा हॉस्टल में था, वह दूसरी मंजिल से कूदकर बचा, लेकिन उसके पैर में चोट है। विश्वास कुमार रमेश एक चमत्कार।
विश्वास जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था हादसे में चमत्कारिक रूप से बच गया। उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, सब कुछ धुआं और आग में था। उनके भाई अजय की मृत्यु हो गई, लेकिन विश्वास की हिम्मत ने दुनिया को प्रेरित किया। हादसे के कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद शहर कार्रवाई में जुट गया। 6 एनडीआरएफ टीमें, फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत क्रैश साइट पर पहुंची। भारतीय सेना ने 130 कर्मियों को भेजा, जिनमें डॉक्टर और पैरामेडिक्स शामिल थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि घायलों को तुरंत इलाज मिल सके। मेघानी नगर के लोग भी मदद के लिए आगे आए। राहुल परमार ने बताया, हमने हॉस्टल से कई छात्रों को बाहर निकाला, यह दिल दहला देने वाला था। लोग ब्लड डोनेशन के लिए लाइन में खड़े थे और कई ने भोजन और पानी बांटा। सोशल मीडिया पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रेंड करने लगा। एयर इंडिया का हेल्पलाइन नंबर, विमानन मंत्रालय का नंबर हजारों लोगों तक पहुंचा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत कार्यों की निगरानी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास कुमार से अस्पताल में मुलाकात की। टाटा समूह ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और हॉस्टल पुनर्निर्माण का वादा किया। बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने दिन रात काम किया। FAIMA ने बताया 50 मेडिकल छात्र भर्ती थे, जिनमें 4 की हालत गंभीर थी। डॉक्टर धवल गोमती ने कहा, विश्वास की हिम्मत ने हमें ताकत दी है। हादसे के 28 घंटे बाद विमान का ब्लैक बॉक्स बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से बरामद हुआ। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसकी पुष्टि की। यह जांच में महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इंजन में तकनीकी खराबी हादसे का कारण थी। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चला कि लैंडिंग गियर डिटेक्ट नहीं हुआ और विंग फ्लैप्स असामान्य स्थिति में थे। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB, अमेरिका की NTSB और ब्रिटेन की AAIB जांच में शामिल हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया को बोइंग 787-8 फ्लीट पर अतिरिक्त रखरखाव जांच कराने का आदेश दिया। कुछ विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि क्या यह मानवीय त्रुटि है या तकनीकी खराबी। बोइंग ने एक बयान में कहा, हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को अहमदाबाद का दौरा किया और विश्वास कुमार से मुलाकात की। अमित शाह और भूपेंद्र पटेल ने भी स्थिति का जायजा लिया। गोवा सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। विश्वास की हिम्मत ने दुनिया को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मैं अपने भाई को बहुत याद करता हूं, लेकिन मैं जिंदगी को एक और मौका दूंगा। उनकी रिकवरी के लिए लोगों ने उम्मीद जगाई। मेघानी नगर के लोग, NDRF और डॉक्टरों ने एकजुटता की मिसाल कायम की। ब्लड डोनेशन कैंप और स्वयंसेवकों ने दिखाया कि दुख में भी इंसानियत जिंदा है। यह हादसा हमें सिखाता है, जिंदगी अनिश्चित है, लेकिन एकता और हिम्मत आगे बढ़ने की ताकत देती है। विमानन सुरक्षा पर सवाल उठे और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने की जरूरत है। दोस्तों, यह कहानी दुख की है, लेकिन यह हिम्मत और एकता की भी है। अगर आप मदद कर सकते हैं ब्लड डोनेशन से, हेल्पलाइन नंबर साझा करके या सिर्फ दुआ से, तो आगे आएं। इस वीडियो को शेयर करें। अगर दोस्तों आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।